हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस लेक्चर में विल स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, हम लोग अभी फर्स्ट लॉ पहले डिराइव करेंगे, पहले समझेंगे, उसको डिड्यूस करेंगे और फिर उसके आगे के ऊपर टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास में सिस्टम है ना, एक सिस्टम है, उसको हम लोग पहली बार हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट इज सप्लाइड, है ना, एंड नो वर्क इज डन। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग कोई भी सिस्टम को क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं और वर्क नहीं करते हैं, वर्क इज नॉट डन, है ना, वर्क इज नॉट डन बाय द सिस्टम, नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, है ना। यानी एक सिस्टम है, उसको अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं बट सिस्टम वर्क नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, जितनी भी हीट देंगे हम लोग, वो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा? इंटरनल एनर्जी। सो जितनी भी हीट देंगे वो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। सभी को समझ में आया, है ना। यानी जितनी भी हीट दोगे उससे उसका सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। अगर हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, हीट निकालोगे तो इंटरनल एनर्जी कम होगा। दिस इज आवर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बात किया कि वी वेर गिविंग हीट बट वर्क वॉज नॉट डन बाय द सिस्टम। सेकेंड केस में इसका उल्टा होगा, है ना, वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड नो हीट इज एडेड टू द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम को कोई भी हीट ऐड नहीं कर रहे हैं बट सिस्टम वर्क कर रही है। अब मुझे एक बात बताओ, सिस्टम वर्क कर रही है, सिस्टम वर्क कर रहेगी तो वो खुद की एनर्जी यूज करके करेगी ना वर्क। सिस्टम अगर वर्क कर रही है ना, तो वो खुद की एनर्जी जो है वो यूज करेगी, और अगर वो खुद की एनर्जी यूज करती है तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है ना। इंटरनल एनर्जी क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। और हीट तो ऐड कर ही नहीं रहे हम लोग, तो सिस्टम जो वर्क कर रही है खुद की इंटरनल एनर्जी के खर्चे पे कर रही है। समझ में आया? तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही, तो ये इक्वेशन लिखा जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। माइनस इसीलिए क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, वर्क करने से इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। माइनस एक्चुअली इधर आने वाला था बट अपन ने पहले इधर लिख लिया। ठीक है। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने देखे कि अगर सपोज ये दोनों एक साथ में होता है ना, यानी हीट इज एडेड, हीट इज added to the system and at the same time work is done by the system, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, तो मैं इसको यहां पे सर्कल डाउन कर दूंगा। ठीक है। अगर ऐसा होता है, कैसा होता है कि अगर हम लोग हीट ऐड कर रहे हैं और एट द सेम टाइम वर्क भी हो रहा है, तो इन दैट केस अगर कंबाइन करते हैं हम लोग, कंबाइन इक्वेशन लिखे, क्योंकि हीट ऐड हो रही है तो प्लस क्यू, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन कम कर रही है इंटरनल एनर्जी को, तो माइनस डब्ल्यू। सो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, ये पहला वाला है। ठीक है। सो यहां से स्टेटमेंट क्या बनेगा? व्हाट इज डेल्टा यू? चेंज इन इंटरनल एनर्जी of the system is equal to difference of what is Q? Heat added to the system, and what is W? Work done by the system. तो ये बन गया हमारा पहला स्टेटमेंट। समझ में आया कि कोई भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होता है, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। अब इसको अगर रीअरेंज किया, W को इधर लेकर आया, तो क्या इक्वेशन बन गया? तो Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सो दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखो, व्हाट इज Q? हीट एडेड टू द सिस्टम। ठीक है, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ इंक्रीज in
इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड W इज वर्क डन बाय द सिस्टम। अगेन मैं इसको सर्कल डाउन कर दूंगा, बाय लिखना जरूरी है, नॉट ऑन, वर्क डन बाय द सिस्टम। ओके, यानी जितनी भी हीट हम लोग देंगे सिस्टम को, सबसे पहले उससे उसकी क्या बढ़ेंगी, इंटरनल एनर्जी, फिर इंटरनल एनर्जी बढ़ गई तो उसके बाद में क्या होगा, वर्क होगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, a resistor is held in running water, carries electric current, treat the resistor as a system, है ना। देखो मैं यहां पे बता देता हूं सिस्टम, ठीक है। अब इमेजिन करो यहां पे रनिंग वाटर है ना, रनिंग वाटर है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या लगाया, क्या रखा है, एक रेजिस्टर रखा है इस तरीके से। रेजिस्टर समझा, रेजिस्टर यानी वो चीज जो हीट प्रोड्यूस करती है करंट पास करने पे, है ना। ओके, ऐसा सिस्टम दिया है। सबसे पहला, डज हीट फ्लो इनटू द रेजिस्टर, नो, हीट डज नॉट फ्लो इनटू द रेजिस्टर, है ना, इसका आंसर नो है। हीट रेजिस्टर से बाहर आएंगे ना, रेजिस्टर के अंदर, यहां पे इनटू बोला है, इनटू नहीं, रेजिस्टर से हीट बाहर आएगी, रेजिस्टर में नहीं आएगी। ओके, सेकंड, इज देयर अ फ्लो ऑफ हीट इनटू द वाटर, यस, है ना, ओनली व्हेन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इज एप्लीकेबल, है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर एप्लीकेबल है ना, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर एप्लीकेबल है तो जितनी भी हीट प्रोड्यूस होंगी रेजिस्टर में, वो सारी की सारी कहां जाएंगी, वाटर में, ठीक है। तीसरा, इज एनी वर्क डन, नो, थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से वर्क इज नॉट डन बिकॉज वॉल्यूम डज नॉट चेंज, रेजिस्टर का वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हो रहा है, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, ठीक है। Then, assuming the state of resistance to remain unchanged, apply the first law of thermodynamics to this process. State change नहीं हो रहा है, तो first law of thermodynamics, delta U is equal to Q minus W, ये इक्वेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें W का वैल्यू कितना है, 0, एनी वर्क डन, नो, वर्क डन 0, तो डेल्टा U is equal to Q. So this is the फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द सिस्टम, ठीक है। समझ में आया सभी को। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स इन्वॉल्व इन कुकिंग फूड यूजिंग प्रेशर कुकर। ओके, ये टेक्स्ट बुक में जो ब्लू कलर के बॉक्सेस दिए होते हैं ना, उसमें का क्वेश्चन है ना। तो हमको ये समझाना है कि जो प्रेशर कुकर में जो खाना पकता है, जो खाना हम लोग बनाते हैं यूजिंग प्रेशर कुकर, उसका थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब सपोज ये एक सॉरी, ऐसा प्रेशर कुकर बनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कर्व हो गया है ना। ये इसका लीड होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना एक व्हीसल होता है ना, व्हीसल, जिसको अपने महाराष्ट्र में सिट्टी बोलते हैं, है ना, और इसको हीट किया जाता है, ठीक है, इसको हीट करते हैं हम लोग गैस के ऊपर, स्टोव के ऊपर, है ना। इसके अंदर जो फूड पकाना है ना, राइस जनरली ये पकाना है, ये रखते हैं, लेकिन इसके अंदर पानी जरूर डालते हैं, ठीक है। ये फूड है, ये पानी है, ठीक है, समझ में। अब ये एकदम प्रेशर कुकर जैसा तो नहीं बना सकता हूं मैं, बट तुम इमेजिन कर लो कि भाई दिस इज एज गुड एज प्रेशर कुकर, ठीक है। अब इसके अंदर का हमको थर्मोडायनामिक्स समझाना है कि थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली क्या है इसके अंदर का, ठीक है। अब सबसे पहला चीज, प्रेशर कुकर करता क्या है ना। इसके अंदर जो है ना, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखो
कि वॉल्यूम जो है ये कांस्टेंट है ना, ये प्रेशर इंक्रीज करता है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, क्योंकि हमारा इक्वेशन क्या कहता है, PV इज इक्वल टू एनआरटी, है ना, PV इज इक्वल टू एनआरटी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, आर तो वैसे ही कांस्टेंट है, ये सब अगर क्या है कांस्टेंट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, दूसरी बात है ना, इसके अंदर जो हमको सेकेंड पॉइंट समझाना वो ये है कि ये जो टेम्परेचर का इंक्रीज है ना, दिस टेम्परेचर दैट राइजेस, है ना, तो ये जो टेम्परेचर जब राइज होता है, दिस हीट इज ट्रांसफर्ड टू द फूड, है ना, और यही जो हीट ट्रांसफर हुई फूड में उससे वो कुक होता है। ठीक है, तीसरी बात हम लोग थर्ड लॉ, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर लगाएं, व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। अब क्योंकि वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है ना, तो वर्क डन तो जीरो रहेगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला हम लोगों ने जो डिराइव किया है पिछले लेक्चर में, दैट इज इक्वल टू पी इंटू वी एफ माइनस वी आई, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन अगर जीरो है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, यानी इसका मतलब क्या है, जितनी भी हीट हम लोग सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाइड, उससे इंटरनल एनर्जी ऑफ फूड इंक्रीजेस, जिसकी वजह से फूड फटाफट पकता है ना, हम लोग फूड अच्छे से पका पाते हैं हम लोग प्रेशर कुकर में फटाफट, है ना, फास्ट, क्योंकि जितनी हीट दे रहे सारी की सारी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है फूड की। ये स्टेटमेंट तुमको लिखना है। चौथा, जो हीट हम लोग दे रहे हैं दैट इज डायरेक्टली पास्ड विद द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टू द फूड, है ना, एक कंडक्शन से पास हो रही है, प्लस यहां पे ना स्टीम बन रही है। क्या बन रही है, स्टीम। वो स्टीम भी अपनी हीट थ्रू कन्वेक्शन ये फूड दे रही है, तो थ्रू कन्वेक्शन, विद द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन भी हीट फूड को मिल रही है। कन्वेक्शन से कौन दे रहा है, स्टीम, और कंडक्शन से कौन दे रहा है, मेटल बॉडी, मेटल बॉडी ऑफ कुकर। ये जो कुकर की मेटल बॉडी है, थ्रू कंडक्शन हीट किसको दे रही, फूड को, स्टीम, थ्रू कन्वेक्शन फूड किसको, हीट किसको दे रही, फूड को। यानी फूड को दो प्रकार से हीट मिल रही है, एक वाया कंडक्शन, सॉरी विद द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन जो मेटल प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रेशर कुकर का जो सरफेस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन जो स्टीम प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, पांचवा एंड लास्ट पार्ट है ना, यहां पे जैसे जैसे स्टीम बिल्डअप होता है, स्टीम बिल्ड्स अप, है ना, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, स्टीम बिल्ड्स अप, तो ये जो विसल है इट रिलीजेस प्रेशर, है ना, और ऐसा कब तक होगा, जब तक ये पानी खत्म नहीं हो जाता, है ना। इसीलिए तो मम्मी नहीं बोलती है कि 3 सिट्टी तक ध्यान में रखना, 3 सिट्टी, 3 विसल्स जब होती है तो करीब करीब पानी खत्म हो जाता है, चावल पक जाते हैं। हाँ, अगर चौथी सिट्टी हुई मतलब चावल जलना चालू हो गया। जनरली 3 का होता है ना, अब हर जगह एक्चुअली डिपेंड्स, 3 ये नॉर्मल काउंट होता है। ओके, तो विसल जो है वो जब लो होती है, इसका मतलब अंदर के प्रेशर, अंदर का जो स्टीम है उसने काफी प्रेशर बिल्ड कर लिया है, तो वो रिलीज होता है ना। जैसे ही सिट्टी ऊपर बचती है, मतलब ऊपर आती है, स्टीम रिलीज होती है बाहर। ठीक है, फिर वो कूल डाउन, वापस फिर अंदर पकना चालू हो जाता है, प्रेशर बिल्डअप होता है, फिर वापस विसल ऊपर आएगा, स्टीम बाहर आएगी। एंड फाइनली 6th पॉइंट हमको याद रखना है, वो ये कि जब हम लोग कुकर ओपन करेंगे, whenever the cooker is opened, large amount of steam is moved outside the pressure cooker,
बहुत सारी स्टीम यहाँ से बाहर आ जाएगी, जैसे ये लीड ओपन होगा यहाँ से स्टीम बाहर आएगी फटाफट। और ये कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हमेशा ये जो स्टीम है हाई प्रेशर जो अंदर था कुकर के, वो वहां से जाएगी बाहर के तरफ जहां पे क्या था, लो प्रेशर। समझ में आया? क्योंकि स्टीम विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्लियर हुआ? सो दिस वाज द थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व्ड इन कुकिंग ऑफ फूड। इसका डिटेल्ड आंसर मैंने नोट्स में दिया है स्टडी मटेरियल सेक्शन में, प्लीज चेक कर लेना वहां पे, ये उसमें सभी ये पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट इस लेक्चर का, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्रेशर कुकर एंड सोलर कुकर। प्रेशर कुकर तो समझा दिया, सोलर कुकर भी शायद तुमको पता होगा, उसमें एक मिरर होता है जो सनलाइट को फोकस करता है एक पॉट पे, और वो पॉट के अंदर जो भी चीज हमको कुक करना है वो रखते, वो सनलाइट वहां पे फोकस होती, उससे वो चीज जो पॉट है वो गर्म होता और फिर अंदर की जो चीज है वो पकती है। ठीक है, तो एनीवेज ये तो सभी को मालूम ही होगा, हम लोग पढ़ते हैं इनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है। फर्स्ट, बोथ द कुकर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, दोनों में हीट ट्रांसफर हो रही है ना। प्रेशर कुकर में वाया कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, और सोलर कुकर में वाया रेडिएशन। ओके, तीनों मेथड्स है हीट ट्रांसफर के, तुमको पता होगा पिछले चैप्टर में किया हम लोग। दूसरा, इन बोथ केसेस हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड एंड पास्ड ऑन टू द फूड बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। दोनों में हीट अंदर ट्रैप होती है और विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोसेसेस ये हीट ट्रैप होके किसको प्रोवाइड करते हैं, अपन फूड को। हीट पहले जमा करते फिर फूड को ट्रांसफर करते हैं, ये दोनों में सिमिलैरिटीज है। ठीक है, अब डिफरेंसेस क्या क्या है। सबसे पहला, the solar cooker actually takes very long time to cook the food, whereas pressure cooker is known for its advantage of fast cooking। क्योंकि प्रेशर कुकर में कंडक्शन कन्वेक्शन हो रहा है, भले ही ये स्लो प्रोसेस है लेकिन ये तुरंत तब के तब हो रहा है, वो फटाफट ट्रांसफर हो रही है हीट। ऑन द अदर हैंड वहां पे हमको गर्म करने के लिए सोलर एनर्जी यूज करना पड़ रहा है, जिसको टाइम लगता है। ओके, क्योंकि वो आती है, उस पर गिरेगी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो है नहीं, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको कुक होने के लिए। प्रेशर कुकर में बहुत जगह से हीटिंग हो रहा है। क्लियर विद दिस? कंडक्शन से भी हो रहा है और अंदर स्टीम के थ्रू कन्वेक्शन से भी हो रहा है, यानी दो टाइप से हीटिंग होती है फूड की इन प्रेशर कुकर, लेकिन एक ही प्रकार से हीटिंग होती है सोलर कुकर में। ठीक है, इसलिए प्रेशर कुकर इज फास्ट एंड सोलर कुकर इज स्लो। दूसरा, इन प्रेशर कुकर द हीट इज एडेड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा। इन सोलर सिस्टम heat is not, या in solar cooker heat is not always added at constant volume, but volume depends on the vessel used inside the cooker, है ना। अब वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा, जो अपन ने वेसल कुकर के अंदर यूज किया, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब हो सकता है वहां पे भी, जरूरी नहीं कि कांस्टेंट वॉल्यूम यूज होगा। किसमें? सोलर कुकर में। प्रेशर कुकर में तो हमेशा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ही तो यूज होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ओके, लास्ट पॉइंट, in case of pressure cooker almost all the heat added to the system is utilized in increasing the internal energy of the system. However, in solar cooker the supplied heat energy is used to increase internal energy as well as to do some work, है ना। सोलर कुकर का हम लोगों ने देखा था कि डेल्टा यू जो है ये क्यू के इक्वल था, यानी जितनी हीट ऐड होगी उससे सारी की सारी इंटरनल एनर्जी ही बढ़ेगी। बट सोलर कुकर में ऐसा नहीं है, कुछ वर्क भी होगा, वर्क इज लॉस्ट एक्चुअली, है ना, वर्क इज लॉस्ट इन डूइंग सम वर्क, है ना। तो वहां पे इंटरनल एनर्जी तो बढ़ती है बट सम वर्क इज ऑल्सो डन, इसीलिए उसका जो कुकिंग है वो थोड़ा स्लो होता है सोलर कुकर का। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये पॉइंट्स थे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन सोलर कुकर एंड प्रेशर कुकर। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस इन दिस लेक्चर। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके, टिल देन बाय एवरीवन।